हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम एक इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने आरएसआई का एक इमेज मैंने यहाँ पे शो किया है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि आरएसआई एक लाइन की तरह यहाँ पे हमको रीडिंग देता है। वो एक ओसिलेटर इंडिकेटर है। तो ओसिलेटर इंडिकेटर क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पे 0 से 100 के बीच में रीडिंग देता है उसको हम क्या कहते हैं, ओसिलेटर इंडिकेटर कहते हैं। ओके, तो आरएसआई भी एक ओसिलेटर इंडिकेटर ही है। ओके, तो उसमें हमें क्या पता चलता है ऐसे ओसिलेटर इंडिकेटर में, तो प्राइस कंटिन्यूएशन में है या नहीं, और प्राइस यहाँ से रिवर्सल ले सकता है या नहीं, उसका हमें क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो इस वीडियो में हम कुछ की पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने टोटल 1 से 8 की पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है इस इंडिकेटर के रिलेटेड, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, फर्स्ट हम देखेंगे कि आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है। दूसरा, आरएसआई कैसे काम करता है। तीसरा, आरएसआई के ओवरबाउट और ओवरसोल्ड लेवल क्या होते हैं। पॉपुलर आरएसआई सेटिंग क्या है। आरएसआई से एंट्री और एग्जिट के सिग्नल को कैसे समझे। ओके, आरएसआई की लिमिटेशंस क्या है। कोई भी इंडिकेटर हो उसकी एक लिमिटेशन होती है। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर भी एक टॉपिक लिया है कि आरएसआई की लिमिटेशंस क्या है। ओके, फिर हम देखेंगे कि चार्ट पर आरएसआई कैसे प्लॉट करते हैं, वो हम चार्ट पे प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, और ये भी देखेंगे कि आरएसआई इंडिकेटर को चार्ट पे कैसे यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है। तो आरएसआई इंडिकेटर एक मोमेंटम ओसिलेटर होता है। मैंने आपको बताया कि ओसिलेटर इंडिकेटर क्या होता है। ओके, उसी का ही एक पार्ट है आरएसआई। ओके, ये एक ओसिलेटर इंडिकेटर होता है जो प्राइस के स्पीड और चेंजेस को मेजर करता है। ओके, ये एक 0 से 100 के रेंज में वैल्यू देता है, जिसका यूज ओवरबाउट और ओवरसोल्ड जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। दूसरा है आरएसआई कैसे काम करता है। क्योंकि आरएसआई रिसेंट प्राइस गेन्स को, लॉस को, रेशियो को कैलकुलेट करता है और उससे नॉर्मलाइज स्केल पर प्लॉट करता है। आरएसआई कैसे काम करता है, मोस्ट ऑफ द जो भी प्राइस का मूवमेंट होता है, मतलब कि प्राइस अप डाउन ऐसे जो भी ट्रेंड होता है प्राइस का, उसको क्या करता है, कैलकुलेट करता है। ओके, तो उसका एक यहाँ पे फॉर्मूला है। हमें फॉर्मूले पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो इंडिकेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके हमको देता है डेटा। ओके, फिर भी हम यहाँ पे एक डिस्कशन कर लेते हैं कि आरएसआई इज इक्वल टू 100 माइनस ब्रैकेट में 100 डिवाइड बाई 1 प्लस आरएस। तो यहाँ पे आरएस क्या है, एवरेज गेन और एवरेज लॉस। ओके, चलिए नेक्स्ट। तीसरा है आरएसआई का ओवरबाउट और ओवरसोल्ड लेवल क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इमेज में ही मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये वाला जो जोन है वो क्या होता है, ओवरबाउट जोन। ओके, और ये जो लोअर वाला जो जोन है उसको क्या कहते हैं, ओवरसोल्ड जोन। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। जब आरएसआई 70 के ऊपर होता है तो प्राइस ओवरबाउट जोन में होता है और वहां प्राइस नीचे जा सकती है। ओके, और फिर जब प्राइस 30 के नीचे होता है तो प्राइस ओवरसोल्ड जोन में होता है और वहां से प्राइस ऊपर जा सकती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। फोर्थ है पॉपुलर आरएसआई की सेटिंग्स क्या क्या है। तो नॉर्मली 14 पीरियड आरएसआई एक डिफॉल्ट सेटिंग है जो सबसे ज्यादा यूज होती है डेली और इंट्राडे चार्ट्स के लिए। ओके, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए 7 पीरियड या 9 पीरियड आरएसआई का सेटिंग बेस्ड है जो क्विक सिग्नल देता है। ओके, और लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए 20 पीरियड आरएसआई का सेटिंग बेस्ड होता है जो मैक्सिमम यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, मतलब कि जो स्कैल्पिंग करते हैं, उनके लिए 7 पीरियड और 9 पीरियड आरएसआई की सेटिंग बेस्ड होती है। ओके, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए 20 पीरियड की आरएसआई की सेटिंग वो बेस्ड होती है। ओके, और बाय डिफॉल्ट सेटिंग
कुछ लोग बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे ही काम करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, RSI से एंट्री और एग्जिट का सिग्नल कैसे समझे। देखिए, RSI में दो टाइप्स के एनालिसिस होते हैं। फर्स्ट है डाइवर्जेंस एनालिसिस, उसमें है बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस। ओके, तो यहाँ पे हम पहले बुलिश डाइवर्जेंस समझेंगे। जब प्राइस नीचे जा रही हो लेकिन RSI ऊपर जा रहा हो तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस सिग्नल होता है। और बियरिश डाइवर्जेंस क्या होता है, जब प्राइस ऊपर जा रही हो और RSI नीचे जा रहा हो तो ये क्या होता है, बियरिश डाइवर्जेंस सिग्नल होता है। ओके, समझ गए। चलिए, फिर आता है ओवरबॉउथ और ओवरसोल्ड जोन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जब प्राइस 30 के नीचे है तो एक ओवरसोल्ड कंडीशन का सिग्नल देता है और यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर की जा सकती है। ओके, और जब प्राइस 70 के ऊपर है तो ये एक ओवरबॉउथ कंडीशन होता है और यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, आपको क्लियर हो गया। जैसे मैंने आपको इंडिकेटर के इमेज में बताया कि कहाँ पे ओवरबॉउथ जोन होता है, कहाँ पे ओवरसोल्ड जोन होता है, उसी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सिक्स्थ है RSI की लिमिटेशंस क्या है। देखिए, RSI ये एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। ओके, इसका मतलब ये है कि प्राइस एक्शन के बाद रिएक्ट करता है। प्राइस का जो एक्शन हो जाता है, ओके, उसके बाद ये इंडिकेटर रिएक्ट करता है। ओके, ये कोई एडवांस में हमें फ्यूचर नहीं बताता कि हम किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। ओके, चलिए सेकंड, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मतलब कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के दौरान RSI ज्यादा टाइम तक ओवरबॉउथ या ओवरसोल्ड जोन लेवल पर ही रहता है। ओके, चलिए थर्ड, RSI को दूसरे इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके ज्यादा रिलायबल सिग्नल्स मिल सकते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज या MACD। ओके, क्योंकि RSI एक लैगिंग इंडिकेटर है और इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, लैगिंग इंडिकेटर का मतलब जब भी डेटा क्रिएट हो जाता है उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस करके वो इंडिकेटर एक हमको आउटपुट देता है, वो सिग्नल हम समझते हैं। ओके, लेकिन उसका एक सेकेंडरी कंफर्मेशन भी हमको चाहिए, उसीलिए हम यहाँ पे एक दूसरा इंडिकेटर भी ले सकते हैं जिसका नाम है MACD और मूविंग एवरेज इंडिकेटर। ओके, चलिए 7, अब हम समझेंगे कि चार्ट पर RSI को कैसे प्लॉट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि RSI इंडिकेटर का चार्ट पे कैसे यूज होता है। चलिए हम चार्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट यहाँ पे एक ओपन कर दिया है, उसमें मैंने यहाँ पे फायर्स का अकाउंट ओपन किया है, इसलिए आपको इंडिकेटर का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे ये जो FX लिखा है वहाँ पर जाके आप इंडिकेटर लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर जैसे ही RSI लिखूंगा तो मुझे पूछेगा कि यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स करके यहाँ पर एक इंडिकेटर है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे बॉटम साइड ये एक इंडिकेटर मुझे शो होगा जो है RSI इंडिकेटर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं कि RSI इंडिकेटर का चार्ट पे कैसे यूज करते हैं। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने RSI इंडिकेटर जो लगाया था उसमें मैंने कुछ यहाँ पे चेंजेस किए हैं। तो देखिए, यहाँ पे 70 नंबर का मतलब कि यहाँ पे जो 70 नंबर का जो लेवल था उसको मैंने यहाँ पे डार्क ग्रीन लाइन से, और 30 नंबर का जो यहाँ पे लेवल था उसको मैंने डार्क रेड लाइन से यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। ओके, और ये जो सिग्नल था उसको भी मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया है, मतलब कि बोल्ड कर दिया है। ओके, तो इससे क्या होता है कि रीडिंग को पहचानने में आसानी होती है। ओके, तो फिर यहाँ पे थोड़ा मैं इंडिकेटर का यहाँ पे ब्रीफिंग कर देता हूँ। देखिए, ये क्या होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड, ओके, ओवरसोल्ड जोन होता है, और 70 के ऊपर ओवरबाउट जोन होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि कैसे इंडिकेटर को हम रीड कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। प्राइस यहाँ से गिर रही थी और प्राइस ने यहाँ पे क्या लिया, एक सपोर्ट बनाया। ओके, सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस ने ऊपर की ओर मूव किया, तो हमें क्या देखना है कि ये जो मैंने मार्क किया है राउंड सर्कल, उसको हमें देखना है RSI में। तो RSI क्या दिख रहा है
कि प्राइस ओवरसोल्ड जोन में जा रही थी, उसके बाद वो ओवरसोल्ड से ऊपर की ओर मतलब कि ओवरबाउट जोन की डायरेक्शन में जा रही थी लाइन। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है कि प्राइस ऊपर की ओर मूव करेगी, ऐसा हमें आरएसआई इंडिकेटर शो कर रहा है। ओके, तो वैसे ही देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर मूव किया, फिर वापस से प्राइस उसी लेवल के पास आती है। देखिए जिस लेवल पे प्राइस ने सपोर्ट लिया था दोबारा से उसी लेवल पे प्राइस आती है। तो इस लेवल पे आरएसआई इंडिकेटर हमें क्या सिग्नल दे रहा है, तो देखिए यहाँ से प्राइस गिरती है लेकिन प्राइस ओवरसोल्ड जोन में नहीं जा रही, बल्कि प्राइस इसी लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर मूव कर रही है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ यहाँ पे सर्कल्स मार्क किए हैं। ओके, जो यहाँ पे चार्ट पे यहाँ पे बने हैं वो मैंने इंडिकेटर पे कुछ सर्कल्स मार्क किए। तो इन दोनों सर्कल्स को मिला के मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि आरएसआई की जो लाइन है वो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मूव कर सकती है। ओके, तो वैसे ही आप देखिए आरएसआई ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और चार्ट ने भी यहाँ पे सपोर्ट लिया और आरएसआई ऊपर की ओर मूव कर रही थी और यहाँ पे प्राइस भी ऊपर की ओर मूव कर रहा था। ओके, और फिर प्राइस ने यहाँ पे क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। तो आरएसआई का क्या रीडिंग है, वो ओवरबाउट जोन में सिग्नल दे रही है। ओके, तो ओवरबाउट जोन का सिग्नल में क्या हमको पता चलता है कि प्राइस यहाँ से गिर सकती है और जो भी हमने यहाँ पे एंट्री ली थी तो उसका हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आरएसआई ओवरबाउट जोन से नीचे की ओर मूव कर रही थी, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमको, आरएसआई ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, तो वैसे ही देखिए इसी लेवल से यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। ओके, और दोबारा से प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करती है। देखिए इस ट्रेंड लाइन को क्या करती है, टच करती है और इस लाइन को ब्रेक डाउन करती है आरएसआई लाइन। तो यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेंड लाइन थी उसको भी यहाँ पे क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। ओके, और दोबारा से प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करती है और आरएसआई भी देखिए इसी ट्रेंड लाइन को दोबारा से रिटेस्ट करती है और यहाँ से प्राइस और भी नीचे गिरती है। ठीक है, तो ऐसा ही प्राइस देखिए रिटेस्ट करने के बाद और भी प्राइस यहाँ पर नीचे गिरती है। ओके, तो ऐसे हम आरएसआई इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चार्ट और आरएसआई इंडिकेटर का एक कॉम्बिनेशन करके अच्छी सी एक स्ट्रेटेजी भी हम डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।